और ये उप राजधानी भी है झारखंड का। मेरे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं हमारे साथ यूट्यूब के साथ। बताइए आप। नाम है बीके जयमाला और हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम लोग समर्पित हैं। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि अपने राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और इस संस्था से भी जुड़ी हुई थी है 2009 से, और हमारे संस्था में एक सदस्य के रूप में ही थी। और हम सबको बहुत खुशी है आज का कि ये पद मिला उनको, इसीलिए बहुत। देखिए यहाँ पे दुमका में बहुत लोगों में खुशी है और खुशी व्यक्त भी कर रहे हैं। बताइए। हम जनजाति समाज से आते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं द्रौपदी मुर्मू जी को कि इतने कष्ट में भी अपने बेटा खोया, अपने पति खोया, इतने कष्ट में भी अपने पेशेंस को नहीं खोया। वो संगठन को पकड़ करके इतना बड़ी पोस्ट को पाई। मैं पुनः उनको बधाई देता हूं। साथ में देश के प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं। एक गरीब वर्ग के लोगों को भी आपने राष्ट्रपति बनाया, हमारी ओर से प्रधानमंत्री को भी बहुत बहुत बधाई। बताइए। मैं जतिन कुमार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त। मैं माननीय जो हमारी राष्ट्रपति बनी है मैडम का हमेशा सहयोग और आशीर्वाद मिला। उन्होंने कई कार्यक्रम में उनसे आशीर्वाद मिला और सीखने को मिला। जो इतनी आदिवासी महिला में आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, एक महिला को इतना बड़ा सम्मान मिला, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है और युवाओं युवतियों को सीखने की है। जितनी कष्ट में वो आगे बढ़कर देश का नाम रोशन की, और जो समाज पिछड़ा था, जिनको लोग पिछड़ा मानते थे, जो सोचते थे जंगल में जमीन में रहने वाले हैं, उनको एक इतना बड़ा स्थान मिला। तो इसके लिए मैं उनको पुनः एक बार धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं आदित्य नारायण महाविद्यालय दुमका में प्राध्यापक हूँ, प्रोफेसर अनंतलाल, और देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी समाज से पहली बार देश में प्रथम नागरिक के रूप में बनने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को और इनको बनाने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे समाज को आगे कर करके केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो संदेश देना चाहिए वो दिए हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं डॉक्टर हनीफ एसपी महिला कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ। चूँकि प्रोफेसर होने के नाते यहाँ गवर्नर थी और उनसे बहुत ज़्यादा करीब में रही हूँ और बहुत ही सरल स्वभाव की रही हैं। और उम्मीद है कि दुमका जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा, बहुत सारी हमारी उम्मीद है। और आने वाले समय में जिस तरह से ये संघर्ष करके आगे बढ़ी है, गरीबी को देखी है, निश्चित रूप से हमारे लिए विकास का काम करेगी। बताइए। राधेश्याम वर्मा, सिविल सोसाइटी अध्यक्ष दुमका। मैं द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूं। वो देश की जो है प्रथम नागरिक और सर्वोच्च पद पर जो है गई और दुमका से उनका बहुत जुड़ाव था और हम उनके लिए शुभकामना संदेश देते हैं कि राष्ट्रपति तो संवैधानिक देश का बहुत बड़ा पद है, लेकिन वो विश्व में अपनी जो है कीर्ति को और स्थापित करें, यही हमारी शुभकामना है। निवर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दुमका से लगाव रहा इनका। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे सीधे बात करेंगे। बताइए आप कहाँ से हैं आप? जी, नाम अमन राज हुआ, दुमका नगर से हैं। पहली बात तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे भारतवासियों को कि और नरेंद्र मोदी को कि इतना छोटा समाज जैसे हम लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि छोटा समाज है, छोटा समाज के लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन आज अगर देख रहे हैं कि संविधान जो लिखा था डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, ये जीता जागता उदाहरण जो नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक चीज इसमें सीख लेना चाहिए कि हमें समाज में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, हमें भी उससे सीख लेना चाहिए कि समाज में हर वर्गों में काम करना चाहिए और अपने समाज को विकास करने की, उत्थान करने का हमेशा सोच रखना चाहिए। अमन राज, दुमका से। मेरा विमान सिंह हुआ, रानीश्वर 21 से मैं जिला परिषद हूँ। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जो हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जो मिले देश को, ये गर्व का विषय है। इतना एक आदिवासी क्षेत्र से आते हुए और इतना माने नीचे स्तर का जो आज इतना बड़ा भारत का सबसे बड़ा गर्व का प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए और हमारे पूरा देश के लिए बहुत ही बड़ा एगो सौभाग्य की बात है। और नरेंद्र मोदी, बताइए। मैं प्रेम केसरी, मैं हार्दिक बधाई देता हूं माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष्य में। और उनका सेवा काल में हम लोगों ने, जब राज्यपाल थी झारखंड की, तो हम लोगों ने उनसे बहुत सारी सेवाओं को पाया है। उनके विचार से, उनकी भावना से हम लोग अवगत हैं, क्योंकि वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय से वो जुड़ी हुई है।
और हमारी बहन बीके जयमाला के यहाँ उनका आना जाना था। और इस शब्द के साथ और देखिए निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई उत्साह काफी ज्यादा है, उमंग काफी ज्यादा है, क्योंकि हो भी क्यों ना पहली दफा आदिवासी समाज से एक महिला को देश का सर्वोच्च पद मिला है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हुए 1 महीने गुजर चुके हैं। इस परीक्षा में जो छात्र फेल हुए उनके लिए जैक की ओर से कंपार्टमेंटल एग्जाम लेने की तैयारियां की जा रही है, जिसके लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, जिसकी आज अंतिम तारीख है। जैक अध्यक्ष ने बताया कि अगस्त के दूसरे हफ्ते से कंपार्टमेंटल परीक्षा शुरू कर दी जाएगी। अभी तो जैक इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि उन लोगों का फ्यूचर को देखते हुए हम लोग आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। आज डेट के बाद पता चला कितना बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं भर रहे हैं। उसी हिसाब से परीक्षा केंद्र तो निर्धारित किया जाएगा, उस हिसाब से जल्दी परीक्षा ले लेंगे। अगस्त में तो लेंगे ही परीक्षा। तो सर अगस्त के कब तक में शुरुआत? अगस्त में नहीं बोल पाएंगे, अभी तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अभी आप देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट में बच्चा किया, उसका फिर क्वेश्चन जो करना पड़ता है, उसके बाद प्रिंटिंग होगा, तब जाएगा। तो टाइम लगेगा, अगस्त में ले लेंगे। सेकेंड वीक तो होगा ही, सेकेंड वीक से चालू हो जाएगी। वहीं गुमला में डुमरी प्रखंड के +2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल पर बड़ी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। प्रिंसिपल की लापरवाही से जिले में टॉप 3 में आने वाली छात्रा सम्मान पाने से वंचित हो गई। वहीं एडमिट कार्ड नहीं मिलने से छात्र झारखंड ओलंपियाड एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए। शिकायत के बाद भी शिक्षा विभाग पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी वोकेशनल के प्रायोगिक परीक्षा का अंक स्कूल की लापरवाही से नहीं जुड़ पाया था, जिससे 76 विद्यार्थी उस विषय में फेल हो गए थे। लोगों ने आरोपी प्रिंसिपल और शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक बच्ची अमृता कुमारी टांगाडी स्कूल से टॉप 3 में आने से वंचित हो गई। कारण कि ये प्रैक्टिकल का अंक नहीं जुड़ने से यह वंचित हो गई। तो सारे बात करने से ही पता चल रहा है कि उनका लापरवाही है, और ये बहुत बड़ा लापरवाही है। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका जवाबदेही तय होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी जिम्मेवार अधिकारी है, प्रबंध समिति ठीक से काम करे और जो भी इसके लिए दोषी हैं वैसे वो अधिकार पर कार्रवाई हो। और इसके लिए मैं उच्च अधिकारी से भी बात करूंगा, यहाँ का व्यवस्था ठीक किया जाए और ऐसे लोग को स्थानांतरण करके दूसरे लोग को लाया जाए। और खबर गोड्डा से, जहां बीए बीकॉम चाय पकौड़ी की दुकान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। दरअसल पुरानी कलेक्टेरिएट भवन के सामने नीलम देवी ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से परिवार चलाने के लिए चाय पकौड़ी की दुकान लगाई है। उसके घर में 3 बच्चे और दिव्यांग पति है। पति को 14वें वित्त आयोग के तहत नौकरी लगी थी, लेकिन संविदा पूरी होने के बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। नीलम देवी खुद पंचायत सेवक है, जो गांव में आवास योजना की जियो टैगिंग करती है। नीलम ने 2016 में गोड्डा कॉलेज में हिंदी ऑनर्स में स्नातक पास किया है। नीलम का साथ बीकॉम पास उनकी बहन प्रियंका भी देती है और नौकरी का इंतजार कर थक चुकी है। पुराना समाहरणालय भवन भले ही जिले से दूर चला गया, लेकिन वहाँ रौनक बिखेरने के लिए कुछ महिलाएं, कुछ युवती आई हुई। एक महिला अपना परिवार पालने का प्रयास कर रही है। उसका जीता जागता प्रमाण ये है कि एक रेहड़ी लगी हुई है और रेहड़ी पर पोस्टर लगा हुआ है पंचायत स्वयंसेवक एवं बीए बीकॉम चाय एवं पकोड़े वाले। चाय एवं पकोड़े वाले का नाम जब भी आपके दिमाग में आता है तो आपके मन में अलग अलग तरीके के विचार आते होंगे कि आखिर ये कौन बेचता है, कैसे बेचता है। और जब से प्रधानमंत्री चाय वाले आए हैं तब से चाय की जो क्रेज है वो बढ़ गई है। और आज एक चाय और पकोड़े बनाने वाली जो एक महिला है उसने रेहड़ी लगाई। दरअसल इस महिला का कहना है कि ये पंचायत स्वयंसेवक है और पंचायत स्वयंसेवक तो रहते हुए इनकी जो सैलरी आती है वो लंबे अंतराल पर आती है। साल में एक दफ़ा आता है, बहुत ही कम आता है। इनकी माने तो इनके पति जो है वो भी दिव्यांग है और परिवार को चलाने के लिए काफ़ी मुश्किलें इनको उठानी पड़ती हैं। सर यहाँ की सरकार का कहना है कि पढ़े लिखे से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नौकरी का भरोसा मत करो, अपने पैर पे भी खड़ा हो, कुछ काम अपना भी करो। इसीलिए हम सोचे कि इतना डिग्री लेके इतना दिन से बैठे हुए हैं तो कुछ अपना करेंगे। मेरा आर्थिक स्थिति कमजोर पूरा हो गया, इसलिए हम मन में ठाने के अपने पैर पे खड़ा होकर अपना कुछ करें। कहाँ तक पढ़ाई की है? हम बीए हैं। कहाँ से ये किया? गोड्डा कॉलेज से। कुछ जॉब भी कर रहे थे आपने बताया? हाँ किए थे, कर रहे हैं। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक है, उसमें कभी भी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। उसमें क्या करते हैं?
उसमें भी सर सैलरी नहीं मिला, प्रोत्साहन राशि पे बहाल हुआ था, जो कि समय पे प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। इस वजह से ये था। हाँ, आपके पति भी बता रहे थे कि हाँ, पति भी हमारे 14वें वित्त आयोग में थे, जो कि उनको भी 2020 में नौकरी से हटा दिया गया। परिवार को पालने के लिए जब इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे संभालने का इन्होंने प्रयास किया है और गोड्डा के बाजार के बीचों बीच ये दुकान इन्होंने लगाई। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। बोल बम के जयकारे के साथ पूरी बाबा नगरी गुंजायमान हो रही है। बाबा नगरी बैद्यनाथ की कांवर को लेकर देश भर से भक्त भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। ऐसे में रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जत्था बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। श्रद्धालु बाबा धाम की यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।